नमस्कार। आज के इस एनालिसिस में सीधा मुद्दे पे आते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते ही जो सबसे पहली चीज डराती है वो है चार्ट्स पर दिखने वाला शोर। बहुत सारा डेटा, इंडिकेटर्स, सच कहें तो ये दिमाग घुमा देता है। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज हमारा पूरा फोकस इस बात पर होगा कि टेक्निकल एनालिसिस टूलकिट को खासकर नए ट्रेडर्स के लिए एकदम सिंपल और सॉलिड कैसे बनाया जाए। हम काइट के चार्ट आईक्यू जैसे प्लेटफॉर्म्स के कुछ ऐसे शानदार टूल्स को डिकोड करने वाले हैं जो ट्रेडिंग में एक नई तरह की क्लैरिटी ला सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि चार्ट से ये फालतू का शोर कैसे हटाया जाए। उसके बाद सीधे चार्ट से ही ट्रेड कैसे करें बिना स्क्रीन बदले। फिर हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सही तरीके से जांचना सीखेंगे। सेंट्रल पिवट रेंज यानी सीपीआर के गणित को समझेंगे, उसकी चौड़ाई का मतलब निकालेंगे और अंत में कुछ बहुत ही बेहतरीन सीपीआर ट्रेडिंग रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करके धीरे धीरे एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, चार्टिंग विदाउट द क्लटर, यानी कि काम की बात पर फोकस और बाकी सब इग्नोर। फाइनेंशियल मार्केट्स में जरूरत से ज्यादा जानकारी होना सच में एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी बहुत ही शोर शराबे वाले कॉन्सर्ट में खड़े होकर किसी की फुसफुसाहट सुनने की कोशिश करना। इतनी सारी कीमतें, टिकर्स और न्यूज़ फ्लैशेस होते हैं कि असली फोकस तो बस गायब ही हो जाता है। इसी बात पर एक बहुत ही सटीक फिलॉसफी है, खुद को जानकारी के इस शोर से बिल्कुल अलग कर लें और अपना पूरा ध्यान सिर्फ प्राइस एक्शन पर लगाएं। ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है, ट्रेडिंग करते वक्त उतनी ही मुश्किल होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज के आधुनिक चार्टिंग इंजन्स इसमें बहुत मदद करते हैं। ये सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर हमें सिर्फ चार्ट और कीमत की चाल पर फोकस करने देते हैं। और जब ध्यान नहीं भटकता तो फैसले लेना कहीं ज्यादा आसान और सटीक हो जाता है। अब आते हैं दूसरे टूल पर, ट्रेड डायरेक्टली फ्रॉम चार्ट्स। इसमें हम फ्लोटिंग ऑर्डर विंडो की बात करेंगे। ये टूल किट का सबसे पहला और शायद सबसे मजेदार टूल है। खासकर जो लोग ट्रेडिंग में नए हैं उनके लिए तो ये किसी जादू से कम नहीं है, क्योंकि इसके रहते मेन चार्ट से ध्यान हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए, इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला कदम, स्क्रीन के ऊपरी दाईं कोने पर ट्रेड बटन पर क्लिक करना है। दूसरा कदम, जो फ्लोटिंग विंडो खुलेगी उसे पकड़कर चार्ट पर ठीक उस प्राइस पॉइंट तक खींचना है जहां ट्रेड लेना सही लग रहा हो। और तीसरा कदम, बस वहीं से सीधे अपना बाय या सेल ऑर्डर लगा देना है ना एकदम आसान। बार बार मार्केट वॉच वाली स्क्रीन पर जाने का झंझट ही खत्म। इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि स्क्रीन पर अशोक लीलैंड का चार्ट खुला है। स्टॉक काफी देर से एक ही रेंज में अटका हुआ है और लग रहा है कि 45.40 के लेवल पर एक ब्रेकआउट आ सकता है। अब ऐसे समय में दूसरी स्क्रीन पर जाने में जो कीमती सेकंड्स बर्बाद होते हैं, उनकी जगह बस उस विंडो को उठाइए और सीधे 45.40 पर ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए। इससे बिना किसी देरी के मोमेंटम को तुरंत कैप्चर किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे टूल की तरफ, वैलिडेटिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इसमें हम ऑटो आइडेंटिफिकेशन फीचर को समझेंगे। ये टूल थोड़ा एडवांस्ड है क्योंकि ये खुद ब खुद कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पहचान लेता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात ध्यान में रखनी है। सिस्टम भले ही ऑटोमैटिक तरीके से पैटर्न्स ढूंढ ले, लेकिन वो अक्सर एक बहुत ही क्रिटिकल रूल को नजरअंदाज कर देता है, और वो रूल है प्रायर ट्रेंड या पिछला रुझान। सच कहें तो पूरी तरह से सिर्फ मशीन के भरोसे रहना काफी रिस्की हो सकता है, क्योंकि देखिए, अगर कोई स्पष्ट डाउन ट्रेंड है ही नहीं तो बुलिश एंगल्फिंग या हैंगिंग मैन जैसे पैटर्न्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। कोई भी पैटर्न तभी काम का है जब उससे पहले का ट्रेंड उसे सपोर्ट कर रहा हो। इसे डीसीबी बैंक के मॉर्निंग स्टार पैटर्न के उदाहरण से डिकोड करते हैं। सबसे पहली और जरूरी शर्त है एक क्लियर डाउन ट्रेंड का होना। इसके बाद स्टेप 1 आता है एक लंबी बेरिश कैंडल का बनना। फिर स्टेप 2, अगली कैंडल थोड़ा गैप डाउन होकर खुलती है और एक स्पिनिंग टॉप बनाती है। और फिर आखिरी में स्टेप 3, तीसरी कैंडल गैप अप के साथ एक लंबी बुलिश कैंडल बन जाती है। एक समझदार ट्रेडर पहले इन तीनों चीजों को खुद चार्ट पर देखेगा और उसके बाद ही पैटर्न को पक्का करने के लिए उस ऑटोमेटेड टूल का इस्तेमाल करेगा। अब बात करते हैं भाग 4 की, अनलॉकिंग सेंट्रल पिवट रेंज। ये सुनकर थोड़ा गणितीय या मुश्किल लग सकता है, लेकिन नए ट्रेडर्स को इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। असल में ये बस मार्केट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या आसान भाषा में कहें तो बाजार का संतुलन बिंदु खोजने का एक तरीका है। तो ये सेंट्रल पिवट रेंज या सीपीआर आखिर है क्या? आसान शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा इंट्राडे इंडिकेटर है जो हमें बाजार के अहम सपोर्ट,
रेजिस्टेंस और ट्रेंड्स को पहचानने में मदद करता है। मतलब आज बाजार में जो भी उथल-पुथल हुई है, वो कल की ट्रेडिंग के लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी रेफरेंस पॉइंट्स तैयार कर देती है। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो सीपीआर चार्ट पर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलकर बनता है। बिल्कुल बीच में होता है मुख्य पिवट, जो पिछले दिन के हाई, लो और क्लोज का सीधा-सीधा औसत होता है। इसके ठीक नीचे होता है बॉटम सेंट्रल पिवट, जिसे हम बीसी कहते हैं, और ऊपर होता है टॉप सेंट्रल पिवट यानी टीसी। अब ये नाम सुनकर फॉर्मूले बहुत डरावने लग रहे होंगे, पर यकीन मानिए ये बस सिंपल एवरेज हैं, जो चार्ट पर 3 बहुत ही काम की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइनें खींचकर दे देते हैं। इन लाइंस को समझने के बाद हमारा अगला टॉपिक है रीडिंग द सीपीआर विड्थ, यानी कि इन 3 पिवट लाइंस के बीच की जो दूरी या चौड़ाई है, उसे देखकर बाजार के बारे में क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। ये चौड़ाई दरअसल बाजार के मिजाज का बहुत ही सटीक इंडिकेशन देती है। जैसे अगर आज बाजार बहुत ही छोटी रेंज में फंसा रहा, एकदम साइडवेज चला, तो कल का जो सीपीआर बनेगा वो बहुत ही संकरा या नैरो होगा। लेकिन अगर इसके उलट आज बाजार में खूब हलचल हुई और एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिला, तो कल का सीपीआर काफी चौड़ा होगा। ये इस बात का एकदम पक्का सबूत है कि आज चार्ट पर जो भी प्राइस एक्शन हो रहा है, वो लिटरली कल के बाजार की बाउंड्री तय कर रहा है। खैर, थ्योरी बहुत हो गई। अब आते हैं भाग 6 पर, सीपीआर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। लाइन समझ ली, चौड़ाई समझ ली, पर अब असली सवाल ये है कि इनके बेसिस पर एक्चुअल में ट्रेड कैसे लिया जाए, पुलबैक्स को कैसे ट्रेड करें। यहाँ एंट्री होती है करंट मार्केट प्राइस की, जिसे हम सीएमपी भी कहते हैं। अगर ये प्राइस टॉप सेंट्रल यानी टीसी लाइन के ऊपर चल रहा है, तो समझ लीजिए माहौल बुलिश है। लेकिन यहाँ तुरंत कूदकर खरीदारी करने से बचना चाहिए। इसके बजाय कीमत के वापस टीसी सपोर्ट लाइन तक गिरने यानी एक पुलबैक का इंतजार करना ज्यादा स्मार्ट मूव है। बिल्कुल ऐसे ही अगर प्राइस बॉटम सेंट्रल या बीसी लाइन के नीचे है, तो ये बियरिश सेंटिमेंट दिखाता है। यहाँ हम कीमत के उछलकर बीसी लाइन तक आने का वेट कर सकते हैं, ताकि शॉर्ट करने का सही मौका मिल सके। वैसे इन लाइंस के बीच रेंज ट्रेडिंग भी की जा सकती है, लेकिन सपोर्ट या रेजिस्टेंस तक पुलबैक का इंतजार करना हमेशा ज्यादा सेफ और रिलायबल होता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर मिस हो जाता है, सीपीआर का इस्तेमाल करते वक्त सही टाइम फ्रेम चुनना बहुत जरूरी है। यहां हम OHLC डेटा का इस्तेमाल करते हैं, यानी ओपन, हाई, लो और क्लोज। अगर एंड ऑफ डे चार्ट्स देख रहे हैं, तो वो पिछले पूरे महीने के डेटा को रेफर करते हैं। अगर 30 मिनट या 1 घंटे वाले चार्ट्स पर काम हो रहा है, तो वो पिछले हफ्ते के डेटा को बेस बनाते हैं। और अगर 1 से 15 मिनट वाले इंट्राडे चार्ट्स पर हैं, तो वो सिर्फ पिछले दिन के OHLC को रेफर करते हैं। सही टाइम फ्रेम का चुनाव ही इन लाइंस को इतना सटीक बनाता है। तो इन सब बातों को समेटते हुए अंत में एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या सिर्फ इन प्योर प्राइस एक्शन टूल्स पर महारत हासिल करने से इस अफरा तफरी वाले बाजार में एक अनुशासन और क्लैरिटी लाई जा सकती है? आज के इस एनालिसिस से एक बात तो साफ है कि अगर हम फालतू के शोर को इग्नोर करें, फ्लोटिंग विंडो जैसे आसान टूल्स का इस्तेमाल करें और सीपीआर के गणित को समझें, तो एक बहुत ही सॉलिड रणनीति बनाई जा सकती है। और सच बताएं तो प्राइस एक्शन की असली ताकत को समझने की ये बस एक शुरुआत है। बस सीखते रहना है और चार्ट्स को ही अपना सबसे भरोसेमंद गाइड बनने देना है।